भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम करते हुए आज मैं आपको विदुर नीति का वो गुप्त ज्ञान बताने जा रहा हूं। अगर आप इस ज्ञान को अच्छी तरह समझ लेंगे तो लाइफ में कभी पछताएंगे नहीं और हमेशा आप सफलता की सीढ़ी प्राप्त करते जाएंगे। एकता की महान शक्ति, एकता की जो महान शक्ति है, एकता की शक्ति क्या होती है और इससे क्या फायदा होता है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। विदुर जी कहते हैं कि एक लकड़ी अकेली जलती रहेगी तो सिर्फ और सिर्फ धुआं करेगी, और वही लकड़ी 10-15 होकर एक साथ जलाई जाती है तो वो प्रज्वलित अग्नि का रूप धारण कर लेती है, बहुत बड़ी अग्नि जल जाती है। यहीं पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि अकेला पेड़ अगर एक जगह पर हो, अकेला पेड़ एक जगह पर हो तो थोड़ा सा तूफान चला, एक हल्के से तूफान के झटके में वो पेड़ उखड़ के फिक जाता है। और वहीं अगर उस पेड़ के साथ 10-15 पेड़ ग्रुप में हैं, एक साथ हैं, तो बड़े बड़े तूफानों को भी आसानी से झेल लेते हैं और कोई भी पेड़ उखड़ता नहीं। और अगर पेड़ अकेला होता है तो एक छोटे से झटके में पेड़ उखड़ जाता है, ये आप भली भांति जानते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अकेला व्यक्ति अगर अपने परिवार से रिश्ता तोड़ देता है, अपने भाई बहन, माँ बाप, सगे संबंधियों से रिश्ता तोड़कर अकेला जब हो जाता है तो वो आसानी से बर्बाद हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। कहा जाता है कि शत्रु लोग ऐसे व्यक्ति को आसानी से मार देते हैं, आसानी से उसका फायदा उठा लेते हैं। कहा भी जाता है कि बुरे वक्त में कुत्ते लोग शेर का शिकार कर लेते हैं। बुरे वक्त में जो कुत्ते होते हैं वो शेर का शिकार कर लेते हैं। वैसे ही दोस्तों, जो आपके दुश्मन हैं वो इसी चीज का फायदा उठा लेते हैं कि आप अपने परिवार से अलग हो गए, आपको आसानी से मात दे दिया जाए, आसानी से आपको पीट दिया जाए, या आसानी से आपको धोखा दे दिया जाए, आपको छल दिया जाए, और वो व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है, हमेशा दुखी रहता है, क्योंकि वो एकता की शक्ति से अलग हो गया है और वो व्यक्ति सेपरेट रहने लगा है, अकेला रहने लगा है। और जब वो व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता है, भैया बहन, मम्मी पापा सबके साथ रहता है, तो बाहर का व्यक्ति कभी भी उसका फायदा उठा नहीं पाता और व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। आपने जंगल में देखा होगा कि जब हाथी, हथनी और उसके बच्चे जब एक साथ चलते हैं तो शेर, चीता उन बच्चों पर कभी भी हमला नहीं करते, और वहीं बच्चे जब अलग हो जाते हैं, हाथी हथनी से थोड़ा सा दूर चले जाते हैं, तो शेर उस पर हमला करके मार देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा परिवार के साथ में रहो, यूनिटी में रहो, एकता में रहो। जब आप एकता में रहेंगे तो आप हमेशा डेवलप करेंगे, आपकी शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जाएगी और कोई भी व्यक्ति आपका फायदा उठा नहीं सकता। आपके पड़ोसी आपका फायदा उठा लेते हैं जब आप अपने परिवार को छोड़ के जाते हैं, परिवार टूटने लगता है तो आपके पड़ोसी आपका फायदा उठा लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखें कि महाराज विदुर कहते हैं कि हमेशा एक बन के रहो, एकता में रहो। विदुर जी पांडव काल के एक बहुत ही विद्वान व्यक्ति हैं और उन्होंने बताया कि पांडव और कौरवों का जब युद्ध हुआ था तो आपसी फूट पड़ गई परिवार में और पूरा का पूरा परिवार नष्ट हो गया, जबकि कौरव और पांडव भाई भाई थे। इसलिए परिवार में कभी फूट नहीं पड़ना चाहिए। अगर परिवार में फूट नहीं पड़ेगी तो आपका परिवार विकसित हो जाएगा। पूरे हिंदुस्तान भर में जो राज्य था कौरव पांडवों का वो फैल जाता, लेकिन फूट पड़ गई और वो परिवार बेकार हो गया। इतना शक्तिशाली राज्य था कि पूरे देश में एक परिवार का वर्चस्व था। इसलिए पुरानी शिक्षा लो चाहे आज की शिक्षा लो, हमेशा एक चीज जरूर याद रखना कि एकता परिवार में जरूर रहना चाहिए। अगर एकता नहीं है, यूनिटी नहीं है, तो आप लाइफ में कभी तरक्की नहीं कर पाएंगे। आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, कल वो बड़े होंगे, बड़े होने के बाद अगर आप एक परिवार में रहते हैं तो उनको चाचा, ताऊ,
सभी रिश्तेदारों का आशीर्वाद मिलेगा, सभी रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। आज के अगर मैं उदाहरण दूं, आज की जिंदगी का, कोई आपका रिश्तेदार दिल्ली में रहता है, कोई रिश्तेदार बंबई में रहता है, कोई कहीं रहता है, तो आपके बच्चे कम से कम उनके पास जा सकते हैं घूमने के लिए, उनके पास जाके पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बाहर जा सकते हैं। वहीं अगर आप अकेले रहते हो, अपना परिवार त्याग देते हो, तो आपके बच्चों को मान लीजिए दिल्ली पढ़ने भेजना है, बंबई पढ़ने भेजना है, तो आपको रहने का खर्चा, खाने का खर्चा सब कुछ देना पड़ेगा। वहीं आप यूनिटी, एकता के साथ रहते हैं, तो आपको कुछ भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। कभी चाचा के साथ व्यक्ति देखा है मैंने रह लेता है, कभी ताऊ के साथ रह लेता है, इस तरह से उसकी जिंदगी आसानी से कट जाती है। इसलिए कहा जाता है कि हमेशा एकता में रहो, अपने भाई बहन सबको एकता में बांध के रहो और परिवार की तरक्की कीजिए। दोस्तों, विदुर महाराज की जय हो।